ओम शांति। तो आज रामनवमी भी है। बाबा जो वर्णन करते हैं कि आपके जड़ चित्रों में डबल लाइट दिखाया गया है। हीरे मोती का चित्र भी वही कहते ताज भी दिखाते हैं और पीछे चक्र भी बनाते हैं। तो वो हम बच्चों की निशानी ना, पवित्रता का लाइट का ताज और रत्न जड़ित ताज। तो श्री रामचंद्र जी के जीवन में हमने देखा ना, क्या देखा कि उन्होंने दिखा, शास्त्रों में तो यही बताते हैं कि मानव अवतार उन्होंने लिया मानव को दिखाने के लिए, समझाने के लिए कि मानव जीवन कैसे हम जी सकते हैं। तो हर प्रकार का उन्होंने अपने जीवन में पुरुषार्थ किया। उन्होंने अपने माता पिता के साथ कैसे हमको चलना है, कैसे माता पिता की सेवा करनी है, आज्ञा माननी है। आज तो क्या करते बच्चे, माता पिता को तो कहीं और छोड़ देते हैं ना, लेकिन उन्होंने पूरा दिखाया है कि माता पिता की जो आज्ञा है, इसलिए गायन भी है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, है ना। एक बार उन्होंने जो कह दिया उसको करना है। तो माता पिता की सेवा भी की, भले कैकेयी ने कैसा भी उनके साथ व्यवहार किया, लेकिन माँ का, तीनों माँ के साथ उन्होंने क्या किया, एक जैसा व्यवहार किया, एक जैसे सम्मान सबको दिया। जहाँ तक कि नारी जाति के प्रति उनकी जो भावना बहुत अच्छी थी ना। मंथरा ने क्या किया, उनको निकाला करवा दिया राज्य से, फिर भी उसके प्रति भी उनकी भावना बदली नहीं कि उन्होंने कहा कि ये तो नियति थी, जो होना था वो तो होना ही है। तो उनको उन्होंने दोष नहीं दिया। भाइयों के साथ कितना प्रेम। तो ये दिखाता है कि कैसे हमको अपने इस जीवन में, मनुष्य जीवन में रह करके कैसे अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना और सबके साथ मिलजुल करके प्रेम से अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण श्री रामचंद्र जी के जीवन में दिखाए गए हैं, है ना। और दूसरी बात उन्होंने ये भी बात दिखाई कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी चुनौतियों भरी जीवन, कई प्रकार की चुनौतियाँ आती हैं जीवन में, कई प्रकार के दुख उनके जीवन में आए, लेकिन उन्होंने कभी भी आपा नहीं खोया, लेकिन अपने मन को शांत रखा, सकारात्मक तरीके से हर प्रकार के चैलेंज को उन्होंने पूर्ण किया। तो ऐसे ही उन्होंने सिखाया है मानव जीवन, मानव जाति को कि अपने जीवन में भी बहुत सारी बातें आएंगी, लेकिन कभी भी उनको उससे परेशान नहीं होना है ना। परेशान होकर अपने आप को एकदम ऐसा नहीं करना। कई लोग फिर सुसाइड कर लेते, ये कर लेते, नहीं। उससे क्या करो, शिक्षा लो, शांत मन से सोचो इसका हल क्या हो सकता है ना। जैसे बाबा जो हम बच्चों को कहते हैं ना कि बच्चे हर प्रकार का समाधान सोचो। कोई समस्या है तो समस्या नहीं समझो, लेकिन समस्या का समाधान क्या है उसको ढूंढो। कई बच्चे क्या करते, कह रहे ये बात आ गई, ये बात आ गई, उसी को लेके बैठे रहते हैं। अरे इसका हल क्या है वो देखो ना। तो श्री रामचंद्र जी के जीवन में ये बात सबने देखी कि कोई भी समस्या आई उसका तुरंत उन्होंने हल निकाला, समाधान निकाला और उसको आगे बढ़े। क्योंकि जब वो 14 वर्ष का वनवास किया तो कितनी बातें आई, है ना, दिखाया ना। लेकिन ऐसे नहीं कि वो बैठ गए पकड़ के, कितनी बातें आई, लेकिन हर बात का उन्होंने हल निकालते निकालते अंत में विजय प्राप्त की। तो ऐसे ही हमको भी अपने जीवन में कोई भी बातें आती, कोई परिस्थिति आती है तो क्या करना है, हमको उसका हल निकालना, उसका उत्तर ढूंढना है कि आगे इसका उत्तर क्या है। तो हम भी वैसे बन जाएंगे, क्योंकि हमको तो बनना ही ना, बाबा हमें बनाने ही ऐसा आया है। तो हमको अपने जीवन को श्रेष्ठ और दिव्य बनाना है, ताकि और आत्माएं हमारे जीवन को, हमारे व्यवहार को, हमारे बोल को, हमारे चेहरे को, चलन को देख करके उनके अंदर भी परिवर्तन आए। बाबा कहते हैं प्रैक्टिकल ज्ञान ना हमारा, कोई थ्योरी वाला ज्ञान नहीं कि सुन लिया बस, सत्य वचन महाराज कह के चले गए। बाबा कहते जो भी आप सुनते हो उसको अपने जीवन में धारण करना है, ताकि और आत्मा आपके जीवन को, क्योंकि आपका जीवन जब परिवर्तित होता है तो वो मानते हैं। आप किसी को ज्ञान सुना लो वो नहीं समझेंगे, लेकिन आपका जीवन बदला हुआ देखेंगे ना, कहेंगे नहीं सच में यहाँ कुछ है, तो चलना चाहिए। इसलिए घर परिवार वाले भी हमको तभी मानेंगे जब हमारे अंदर पुराने स्वभाव संस्कार वो बदल जाए और अच्छे संस्कार हमारे अंदर आ जाए। तो ऐसे श्री रामचंद्र जी ने अपने जीवन को दिव्य और श्रेष्ठ बनाए, तभी आज पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से आज उनका दिव्य जन्मदिन मनाया जा रहा है। तो आप सबको श्री रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। ओम शांति। तो बाबा की मुरली सुनी हमने ना, तो क्या करना, विशेष पुरुषार्थ दुआएं देना और ये बात खजाना जमा करना, सबसे बड़ा संकल्पों का खजाना बाबा ने दिया, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना। और बेफिक्र बादशाह बनना है, कोई फिक्र नहीं रखनी।
हाँ, तीन तत्व ना बाबा के तत्व हमेशा स्मृति में रहना चाहिए, विराजमान रहो ना, इन तक से उतरना नहीं नीचे। अगर नीचे उतरेंगे तो फिर क्या होगा, माया अपना बना लेगी। और मेरे को तेरे में बेफिक्र रहना है, संतुष्ट रहना और संतुष्ट करे, सबसे बड़ी सेवा है। कोई बदुआ देता है तो 10 बार दुआएं देकर उसको बताओ। कैसे खत्म करना, बाबा ने उसका हल बताया है कि अगर कोई बदुआ दे भी दे, एक तो लेना नहीं है, लेकिन धोखे से आ गई, कई बार संकल्प आ जाते हैं ना, कोई बार बार बोलता है तो वो बातें मन में चली जाती हैं, तो बाबा ने कहा उसको 10 बार दुआ देके उसको खत्म करो। हाँ, एक ही बाबा ने कहा, एक शब्द का अंतर ना, मैं और तय, तो मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दो, तो हल्के हो जाएंगे, लाइट हो जाएंगे। और संतुष्टता ब्राह्मण, जहाँ संतुष्ट हो गए तो फिर कुछ चाहिए ही ना, तो अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों की खजानों में है।